कैट यानी बिल्ली, लेकिन बिल्ली को पता भी नहीं होगा कि मैं कैट हूं या बिल्ली हूं। बिल्ली को पता भी नहीं होगा कि आदमी ने मुझे क्या शब्द दे रखे, और आदमी जमीन पे ना हो तो बिल्ली का क्या नाम होगा? कोई भी नाम नहीं होगा, लेकिन बिल्ली फिर भी होगी। शब्द कोई भी नहीं होगा, बिल्ली फिर भी होगी। आकाश में तारे होंगे, शब्द कोई नहीं होगा, आदमी नहीं होगा। सूरज उगेगा, लेकिन शब्द कोई भी नहीं होगा। वृक्षों में फूल खिलेंगे, लेकिन कोई फूल गुलाब का नहीं होगा, कोई जूही का नहीं होगा, कोई चमेली का नहीं होगा। शब्द आदमी का इन्वेंशन है, आदमी की ईजाद है। लेकिन शब्द से एक भ्रम पैदा होता है। मैंने सीख लिया कि इस फूल का नाम गुलाब है, तो मैं समझता हूं मैं गुलाब को समझ गया। मैंने शब्द सीख लिया कि इस फूल का नाम गुलाब है, तो मैं समझता हूं कि मैं गुलाब को समझ गया। शब्द सीख लेने से गुलाब को समझने का क्या संबंध? लेकिन जो आदमी गुलाबों की जितनी जातियों के नाम जानता है, वो समझता है मैं गुलाबों का उतना ही बड़ा जानकार। जितने प्रकार के गुलाबों के नाम बता सकता है, वो कहेगा कि मैं उतना जानकार हूं। जानकार वो किस चीज का है, गुलाब का या शब्दों का, नामों का? हो सकता है गुलाब से उसकी कोई पहचान ही न हुई हो, गुलाब को उसने जाना ही ना हो कभी, गुलाब के सौंदर्य ने उसे कभी पकड़ा ही ना हो, गुलाब कभी उसकी आत्मा पर चित्र ना बना हो, गुलाब कभी उसके भीतर प्रविष्ट ना हुआ हो, कभी वो गुलाब के भीतर प्रविष्ट ना हुआ हो, उसे गुलाब का कोई पता ही ना हो, लेकिन वो कहता है मैं जानता हूं क्योंकि इस फूल का नाम गुलाब है। हमने शब्द सीख रखे हैं और शब्दों को ज्ञान समझ रखा है। आदमी को अज्ञान में बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी ने शब्दों को ज्ञान मान लिया है। जब तक शब्दों को ज्ञान समझा जाएगा, तब तक मनुष्य जाति के जीवन में ज्ञान का कोई जन्म नहीं हो सकता है। शब्द ज्ञान नहीं है, सत्य शब्द के पीछे है, सत्य शब्द से पहले है। सत्य शब्द मिट जाते हैं तब भी शेष रह जाता है। सत्य को हम शब्द देते हैं, लेकिन सत्य शब्द नहीं है।